हेलो। तो अभी हम लोग प्रोनाउन में 6 हो गया ना। यस सर। 6 हो गया तो अभी 7वां पर नंबर लगाते हैं। चले देखे प्रोनाउन 7 नंबर इनडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके नाम से ही मालूम चलता है ये क्या है, अनिश्चय है, मतलब निश्चित नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उनको इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे वन, नो वन, नो बडी, नन, सम, एनी, ऑल, समवन, इट इज ही। तो इनका अगर हम लोग मीनिंग देखेंगे, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है ना, ऐसा थोड़ा है कि उर्दू मीडियम है या दूसरा कोई मीडियम है, तो हम लोग तो हिंदी में ट्रांसलेट करके ही ना देखेंगे। तो देखो यहाँ पर वन, ये जो मैं टेबल बनाया हूं इसको देख लो। वन, वन मीन्स कोई, मैथ वाला वन नहीं है ये। ओ एनी वन, वन मीन्स वन, वो नहीं है। ओ एनी वन, वन मीन्स कोई, अनिश्चय, इंडिफिनिट। कोई का मतलब क्या, कोई मालूम नहीं, अनिश्चय, अनिश्चित है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया इंडिफिनिट। नो वन, कोई नहीं, ये भी अनिश्चित है। नो बडी, कोई नहीं, ये भी अनिश्चित है। नन, कोई नहीं, ये भी अनिश्चित है। सम, कुछ, कुछ कितना, कुछ, ये भी अनिश्चित है। एनी, कोई, अनिश्चित। आल, सब, सभी, सभी कितना भाई मालूम नहीं। तो ये ऐसे वर्ड है जिन वर्डों से निश्चित संख्या का, मात्रा का पता नहीं लगता है, और ये चूंकि नाउन के बदले आते हैं इसीलिए इनको प्रोनाउन कहा जाता है, और इनसे निश्चित वस्तु का पता नहीं लगता है इसीलिए इनको इंडिफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। समझ में आया? यस सर। तो इंडिफिनिट प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया, जो निश्चित नहीं हो और नाउन के बदले में आए, उसको इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, देखो यहां पर पहला एग्जाम्पल देखो, वन नोज दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वन नोज दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हर एक को मालूम है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। तो हर एक को, अब यहां पर वन का मीनिंग हो गया हर एक को, मतलब कोई। अनजान मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि निश्चित नहीं है, अनिश्चित है ना। दूसरा है नो वन कैन गो नियर ए लायन। नो वन कैन गो नियर ए लायन। शेर के नजदीक कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता है। ऐसा थोड़े बोलते हैं कि शेर के नजदीक महेश नहीं जा सकता, वगैरह नाम कोई लेते हैं डिफिनिट, वैसा नहीं है। शेर के नजदीक कोई नहीं जा सकता, इंडिफिनिट है। सम हैव, नहीं इसको देखो, नो बडी कैन रन एज फास्ट एज डियर। हर इनके समान तेज कोई नहीं दौड़ सकता। तो यहां पर नो बडी आ गया इंडिफिनिट। उसी प्रकार ये नॉन आ गया, नॉन ऑफ द 4 बॉयज विल गो टू मुंबई। 4 में से 4 लड़कों में से कोई मुंबई नहीं जाएगा, कोई इंडिफिनिट है। तो इस तरह नॉन भी हो गया इंडिफिनिट। उसी प्रकार सम है, एग्जाम्पल देख लो। ऑल है, ऑल वेंट टू चर्च गेट, सभी चर्च गेट गए। ऑल, ये भी डिफिनिट नहीं है। ऑल मतलब बहुत हो सकता है ना, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, करोड़ों भी हो सकता है। तो इस प्रकार ये भी
इंडिफिनिट सब प्रोनाउन है। तो ये जो मैं यहां पर टेबल बना के जो रखा हूं, इसको याद रखो, और जो है कि इसका हिंदी भी याद रखो और ये भी याद रखो। और सबसे बड़ी चीज क्या है, जो एग्जाम्पल दिया गया है उसको याद रखो। एग्जाम्पल याद रखोगे तो उससे फायदा क्या होता है कि हम लोगों को इंग्लिश बोलने के लिए अच्छा रहता है ना। अगर इंग्लिश अगर तुम बोलना चाहते हो तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि कोई भी नया सेंटेंस मिलता है इंग्लिश में, उसको याद कर लो, उसके पैटर्न को दिमाग में बैठा लो। हो गया, यही तो है इंग्लिश लैंग्वेज है ना। लैंग्वेज सीखने के लिए किधर दिमाग लगता है? दिमाग तो साइंस में लगता है और थोड़ा बहुत मैथ में लगता है। इसमें कौन रॉकेट साइंस है? दिमाग। सिर्फ लैंग्वेज सीखना है तो लैंग्वेज सीखने के लिए जो भी तुमको पैटर्न मिलता है उसको दिमाग में बैठाओ, बस, और कुछ नहीं है इसमें। तो इस प्रकार इंडिफिनिट प्रोनाउंस का मतलब क्या हुआ? जो डिफिनिट नहीं है। और ये है अपने पास वन, नो वन, नो बडी, नन, सम, एनी, ऑल। और इसका हिंदी भी मैं इधर लिख दिया हूं, आराम से याद कर लो। तो एक दूसरा प्रोनाउन लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम इनको कहा जाता है। देख लो, रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस है जो इसके पहले आए नाउन को इंगित करते हैं। यानी कि ये ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन है, हम लोग अभी एग्जाम्पल में देखेगा कि उनके पहले एक नाउन आएगा। जो सेंटेंस हम लोग एग्जाम्पल में देखेगा कि रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे है कि इनके पहले पक्का है कि एक नाउन आएगा ही, और ये उसी को इंगित करेंगे। तो जो नाउन पहले आएगा उसको इंटीसीडेंट कहा जाता है। किसका? ये रिलेटिव प्रोनाउन का। मैं यहां लिखा हूं, देखो, पहले आए नाउन उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्वगामी। पूर्वगामी होता है। यानी कि जो भी रिलेटिव प्रोनाउन किसी सेंटेंस में आएगा तो उसके पहले जो नाउन आएगा तो वो जो नाउन है उसका क्या लगेगा? एंटीसीडेंट, पूर्वगामी। इसको थोड़ा ध्यान रखना है। तो देखो, तो रिलेटिव प्रोनाउन है हु है, विच है, दैट है, हुज है, होम है, बट है, इटीसी। रिलेटिव है ये। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि हम लोग क्या पढ़ता है, हम लोग पढ़ता है ना जी, हु मीन्स कौन। कौन, ऐसा पढ़ता है ना। ऐसा नहीं है, इधर कुछ और। यहां पर हु मीन्स कौन नहीं होगा। अब जैसे कि हम लोग पढ़ता है विच, निर्जीव पदार्थ के लिए था ना, विच किसका, कौन, इसका भी कौन, विच बुक इन। तो वैसे तो अब वो नहीं है, तो उस सिचुएशन में ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होंगे। जब क्वेश्चन का मीनिंग आएगा तो रिलेटिव नहीं होंगे। यहां पर देखो इसका मीनिंग क्या आ रहा है, हालांकि मैं टेबल में लिखा हूं, देखो WHO, हु मतलब जो, जिसने, देखा। अब हु मतलब कौन इधर नहीं होता है। जब रिलेटिव प्रोनाउन का जब हम लोग अध्ययन करेंगे वहां पर ये कौन नहीं हम लोग कर सकते। जब इसका मीनिंग कौन होगा तो उस सिचुएशन में ये रिलेटिव होगा ही नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन होगा ही नहीं। रिलेटिव प्रोनाउन होने के लिए इन सब का हिंदी रूपांतरण जो से होना चाहिए। ये देखो मैं लिखा हूं, इधर देखो, इन सब का हिंदी में अर्थ जो से शुरू होता है। तो किसी सेंटेंस के अंदर अगर मान लो ये आया हुआ है कहीं किसी सेंटेंस के अंदर, और उसका हिंदी रूपांतरण तुम करते हो और जो आ रहा है एकदम मोहर मारो, ये रिलेटिव प्रोनाउन है।
ऐसे एग्जाम्पल देखो क्लियर हो जाएगा। द बॉय हु लेबर्स हार्ड गेट्स सक्सेस। लड़का जो कठिन परिश्रम करता है सफल होता है। द बॉय हु लेबर्स हार्ड गेट सक्सेस। तो यहां पर देखो ये हु आया हुआ है, तो हु का अर्थ यहां पर क्या है? जो जैसे है ना, यस सर। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब ऐसा तो यहां नहीं है कि हु मतलब कौन, यहां पर जो आ गया तो बॉय लड़का जो कठिन परिश्रम करता है सफल होता है। तो ये जो आया है हु के द्वारा आया है। हु मतलब जो, तो हु को हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। अच्छा ये बताओ हु का एंटीसीडेंट कौन है? देखो सेंटेंस में बॉय। बॉय, वेरी गुड, बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, हु के पहले क्या आया है? बॉय। तो बॉय हो गया एंटीसीडेंट किसका? हु का। हु का। ऐसे ध्यान लगा के पढ़ाई करना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ाई हो रहा है इधर और कान है उधर। काग चेष्टाव को ध्यानम स्वानंद निद्रा तथा ये सब, ये लड़का सही है। आगे बढ़ता हूं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ही हैज बॉट ए वॉच विच इज वेरी कॉस्टली। उसने एक घड़ी खरीदी है जो बहुत महंगी है। जो, ये देखो जो विच से आया है। ही हैज बॉट ए वॉच विच, उसने एक घड़ी खरीदी है जो। अब हिच मतलब यहां पर कौन थोड़े होगा, यहां पर जो हुआ यानी कि ज से चालू हो रहा है, इसीलिए रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस इज द बुक दैट कॉस्ट 50 रुपीज। यह किताब जिसकी कीमत 50 रुपए है। यह किताब जिसकी, ज से आ रहा है ना, यस सर। तो यहां पर जिसकी रिलेटिव प्रोनाउन है। यहां पर दैट, तो दैट मीन्स क्या हो गया? यह किताब जिसकी कीमत 50 रुपए है, तो दैट मतलब क्या हो गया? जिसकी। देखो मैं इधर लिख के रखा हूं। अब ये नहीं कि बच्चा लोग पढ़ता है THAT दैट मीन्स वह, ऐसा नहीं होगा ना। इधर कुछ हिसाब किताब अलग है। यहां पर जब इनको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन में यूज करेंगे तो इसका अर्थ जस से चालू होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक और लेते हैं। और कौन रह गया? हाँ ये वाला। दिस इज द बुक, ये तो हो गया ना। यस सर। द मैन हुज लाइफ इज सिंपल आर हैप्पी। द मैन हुज, अब ये देखो हुज आ गया। हुज का एंटीसीडेंट क्या है? मैन। तो हुज लाइफ इज सिंपल आर हैप्पी। आदमी जिनका जीवन साधारण है खुश रहते हैं। तो आदमी जिनका, तो जिनका क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, वेरी गुड, एकदम जगह रहो। रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। तो हुज मतलब जिसका, जिसके, मैं ये लिख दिया हूं। आगे देखते हैं। देयर इज नन बट अब्यूजेज हिम। कोई नहीं है जो उसको गाली देता है। अब देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं ना बट मीन्स लेकिन, BUT, बट मीन्स लेकिन। लेकिन वो यहां पर मीनिंग काम नहीं आएगा। यहां पर बट का मीनिंग क्या होगा? जो। बट मीन्स हु डजंट अब्यूज हिम। यहां जो बट लगाया गया है, यहां पर देखो किधर गया? देयर इज नन बट अब्यूजेज हिम। अब्यूजेज के पहले बट लगा दिया, इसका मतलब हो गया हु डज नॉट अब्यूज हिम, मतलब उस जो उसको गाली नहीं देता है।
तो इस प्रकार हम लोगों ने दो प्रोनाउन को क्लियर किया, इंडेफिनिट प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। कोई दिक्कत वोकत नहीं न हो रहा है समझने में? नो सर। कोई प्रॉब्लम नो सर। है ना? तो इस तरह हम लोग जो है कि दो प्रोनाउन को समाप्त किया, और अब कितना बच गया? तीन और बच गया। तो उसको भी हम लोग धीरे धीरे खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।